सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? सो आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है गाइस। सो अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहां पर बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं। और अगर जैसे हम अभी आपसे पूछ रहे थे कैसे हैं गाइस, तो आप बोले ठीक है सर, आप बताइए कि इतना दिन से वीडियो कहाँ था, इतना दिन से आप कहाँ थे। तो गाइस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जिसकी वजह से हम वीडियो को सही में कुछ सही में रीजन था जिसकी वजह से वीडियो को हम नहीं ले पा रहे थे। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी कभार ही साल में एक आध बार ऐसा हो सकता है। तो चलिए गाइस, हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लेके आए हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, यानी कि अगर आपका सेमेस्टर 1 है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहां पर लेके आए। बहुत सारा ऐसा लोग है जिन लोग का यूनिवर्सिटी ईयर वाइज होता है, सेमेस्टर्स नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस वो लोग इतना समझ लें कि ये मैकेनिक्स के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि यही आएगा एग्जाम में, हाँ, लेकिन ये बहुत फेमस टॉपिक्स है जो हम आपके लिए यहां पर सेलेक्ट करके लाए हैं। ये अभी फर्स्ट स्लाइड है ना। इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड चेंज करेंगे और आपके लिए आपको बताते हैं फिर आगे का चैप्टर्स में क्या इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली हम लोग मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर बात कर रहे हैं। मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं और हम आपके लिए क्या हेल्प, जो चैप्टर हम यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं उसको हम आपको टिक कर देंगे और हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर अभी वीडियोस लेके आएंगे गाइस। ऐसा वीडियो जो आपको रियली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। हम आपसे कुछ दिन पहले पूछे थे कि आपको किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए, तो मैक्सिमम जो कमेंट्स है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर आया था। तो इसीलिए हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम लोग आपको जल्दी से यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ डायनेमिक्स हम लोग यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस लेके चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड सिलेबस है जो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी से मैच करता है। अगर आपको कोई यहां पर टॉपिक मिसिंग तो नहीं होना चाहिए ऐसे, क्योंकि जितना भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया में सब दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही मेजरली फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि हम रांची का बात कर ले या मैक्सिमम जगह का कहीं पर का भी बात कर ले, तो DU का ही सिलेबस को मैक्सिमम फॉलो करता है। DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो देखिए यहां पर हम लोग कैसे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक हो सकता है। देखिए यहां पर ध्यान से, सबसे पहले यहां पर फंडामेंटल्स ऑफ डायनेमिक्स में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर और भी बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन हम सिर्फ आपके लिए कौन सा टॉपिक लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ देखिए, तो अब यहां से सबसे पहले गैलीलियन इनवेरिएंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी बुक से भी कहीं से भी पढ़िए। मोशन ऑफ रॉकेट का मतलब कि जो रॉकेट का इक्वेशन होता है वो सब, पहले वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, वीडियो हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है, बड़ा मस्त। हाँ तो आगे देखिए, यहां पर आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका जो प्रूफ होता है वो भी करना है। हाँ तो सर आप अभी यहां पर मोशन ऑफ रॉकेट के बारे में हम ये बता रहे थे कि मोशन ऑफ रॉकेट का जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप उसको भी पक्के तौर पर यहां पर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास में तो भाई सेंटर ऑफ मास से कुछ भी आ सकता है। सेंटर ऑफ मास एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा नहीं कि आपको एक दिन तो लगेगा ही, इसको पूरा अच्छे से समझने में, सारा कंसेप्ट क्लियर करने में। तो आप चाहे तो सेंटर ऑफ मास को स्किप कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये गारंटी है कि सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थोड़ा सा लंबा चल जाता है, किसी किसी को बहुत कठिन लगता है सेंटर ऑफ मास, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक दिन सेंटर ऑफ मास पे भी वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अभी हम लोग सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। देखिए उसी वीडियो अभी लाने वाले हैं। वर्क एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा एकदम, ये वर्क एनर्जी फिर पक्का आएगा 100%। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसके ऊपर डिफरेंस पूछता है या इस पे प्रूफ पूछता है। जैसे कंजर्वेटिव को हमको बताते हैं 2 लाइन। कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलते हैं जो वर्क डन पे डिपेंड नहीं करता है, माफी चाहता हूं। कंजर्वेटिव फोर्सेस उसको बोलते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस उसको बोलते हैं जो पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे कंजर्वेटिव का एग्जांपल होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या आप लोग ये सब जानते हैं? और उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल होगा फ्रिक्शन बहुत फेमस एग्जांपल है, क्योंकि फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा पाथ ले रहे हैं। तो ये पक्का पूछता है और बोलता है प्रूफ करने के लिए कैसे फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कैसे कंजर्वेटिव है, इसको प्रूफ करने के लिए बोलता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखिए यहां पर वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वही जो आपको हम बोल रहे हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपसे पूछेगा। और ये वर्क एनर्जी थ्योरम तो पक्का 100% आएगा एग्जाम में, ठीक है, एकदम इसको पक्का कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए कोलिजन एक टॉपिक है ना। तो कोलिजन के अंदर 1 डायमेंशनल कोलिजन, देखिए कोलिजन 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका इलास्टिक और दूसरा होता है इलास्टिक कोलिजन। ये इलास्टिक आपका 1 डायमेंशनल इंपॉर्टेंट है और जो आपका इन इलास्टिक है
मतलब ये इलास्टिक है वो वन डायमेंशनल इंपॉर्टेंट है, आपका इन इलास्टिक 1D 2D दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आप इलास्टिक को कंप्लीट पूरा कीजिए, इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों अच्छे से पढ़ लीजिए, कंप्लीट आएगा ही, पक्का आएगा, क्योंकि ये कोलिजन जो टॉपिक है वो बहुत छोटा है, और इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन पूछना एकदम मतलब पक्के तौर पे आएगा ही, तो इसलिए इसको पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए ना, लिखा हुआ कंप्लीट यहाँ पर। रोटेशनल डायनामिक्स, ये चैप्टर सबको बहुत टफ लगता है, ये यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है मेरा, है ना, बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां पर भी अच्छा खासा व्यूज गया है वीडियो में। आप भी इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अच्छा, रोटेशनल डायनामिक्स में इंपॉर्टेंट है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रूफ। देखिए जैसे आप यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ कीजिएगा, ठीक वैसे ही यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रूफ कीजिएगा। ये चैप्टर के ऊपर अच्छे से एकदम वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, उसको आप बल्कि आप उसमें पांच लेक्चर है, आप उन पांचों लेक्चर को देख लेंगे। चौथा लेक्चर को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चौथा लेक्चर को स्किप करके आप बाकी का 4 लेक्चर देखते हैं तो आपको पक्के तौर पर यह चैप्टर एकदम तैयार हो जाएगा, ठीक है, एकदम 100% हो जाएगा। अच्छा, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ये रोटेशनल समझ लीजिए कि पूरा ही यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट का अगर बात करें तो यहां पर ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हमेशा, टॉर्क से भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि अच्छा, हम आपके लिए अभी ऐसे 2 वीडियोस और लाने वाले, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड चेंज करते हैं, नेक्स्ट हम और जो चैप्टर्स उसका इंपॉर्टेंट बता रहे हैं मैकेनिक्स के अंदर, अभी मैकेनिक्स का ही सिर्फ बात चल रहा है। मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर भी हम लोग एक ऐसा ही वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे मैथमेटिकल फिजिक्स का, ठीक है। अच्छा, सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है, बाकी सेमेस्टर 2 और 3 वो सब आएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं, आराम से आएगा। अच्छा, हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट, रोटेशनल डायनामिक्स का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है, और ये रोटेशनल डायनामिक्स को आप कर लीजिएगा ना। अच्छा है, तो समझ गए आप यहां से क्या क्या आ रहा है, और भी टॉपिक्स है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही चुने। चलिए, लास्ट में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आएगा, उससे भी हम आपको ऐसे एकदम बताएंगे कि मतलब पक्के तौर पर वो आएगा एग्जाम में। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड चेंज करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो देखिए गाइज, यहां पर आगे का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए, उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, ग्रेविटेशन में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है सर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ पढ़ के काम हो जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा। देखिए, ये इकलौता एक ऐसा चैप्टर है ग्रेविटेशन जिसके अंदर हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बता रहे हैं कि क्या आ सकता है। ग्रेविटेशन में कुछ भी आ सकता है, हम बस तो यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ, पूछ सकता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी और भी टॉपिक्स है अंदर, इसके अंदर ग्रेविटेशन के अंदर, वो हम आपको उतना अच्छे से सजेस्ट नहीं कर रहे। बस यही एक चैप्टर जो डाउट में रह रहा है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरा पढ़िए ग्रेविटेशन को। देखिए, यहां पर सबसे पहले नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर अ सेंट्रल फोर्स। तो ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बॉडी प्रॉब्लम एंड इट्स रिडक्शन टू 1 बॉडी। इसमें इसके अंदर पूरा डेरिवेशन है ना, ये एक डेरिवेशन वाला टॉपिक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद एकदम प्योर मैथमेटिक्स और डेरिवेशन है। इसमें फिजिक्स थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब ये वाले में बाकी सारा ठीक है, बाकी केप्लर्स लॉ। अच्छा, ये थोड़ा सा लेंदी है, अगर आपको अभी कल ही मान लीजिए अगर आपका एग्जाम है तो इसको प्रिपेयर मत करने लगिएगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप ये केपलर्स लॉ एंड ऑल द 3 लॉ, केपलर का 3 लॉ होता है ना, कौन कौन सा बताइए, कौन कौन सा? केपलर का 3 लॉ। पहला होता है आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, उसका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स या फिर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। उसका दूसरा होता है आपका, सॉरी, पहला वाला लॉ ऑफ ये होता है प्लेनेटरी मोशन, मतलब प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करता है, तो एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। और दूसरा लॉ आपका होता है ये लॉ ऑफ एरियाज, मतलब कि इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है इक्वल टाइम इंटरवल, वो दूसरा लॉ हुआ। सबका प्रूफ करना है, सिर्फ स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, तो आपको उसको प्रूफ भी करना है। अच्छा, उसके बाद तीसरा लॉ आपका होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जिसका एक्सप्रेशन होता है t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ है ना, t का मतलब वहां पर टाइम पीरियड। तो इसको भी कर लीजिएगा, केपलर का सारा लॉ का प्रूफ, ऑल द लॉज विथ प्रूफ या प्रूफ दोनों में से कोई भी चलेगा, आप समझ गए। तो ये केपलर्स लॉ, और ये वाला देख लीजिएगा टॉपिक, इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑसिलेशन, ये चैप्टर तो बहुत एकदम फेमस है भाई, सबके मतलब सारा स्टूडेंट्स के बीच में ये चैप्टर बहुत फेमस होता है, ऑसिलेशन। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एसएचएम का, एसएचएम सर, अरे एसएचएम 11 में भी तो पढ़े हैं आप, एसएचएम के बारे में तो 11 में भी पढ़े हैं ना भाई। एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाँ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आपको करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसको ड्राइव करना बहुत फेमस है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है ये ऑसिलेशन। उसके बाद भले हम लोग इसको यूट्यूब पे अभी तक नहीं करवाए हैं, करवाएंगे इसको जरूर। डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन भी आपको पूरा करना है, कंप्लीट। देखिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, डैम्ड और फोर्स का ग्राफ, ये वो डैम्पिंग का ग्राफ देखिए ऐसा होता है, डैम्ड वाले का ग्राफ ऐसा होता है, ये डिक्रीज करते जाता है, ये है ना, और आपका जो डिक्रीज करते होते 0 हो जाता है। और आपका जो फोर्स ऑसिलेशन होता है उसमें तो रेगुलर ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। फोर्स ऑसिलेशन में डैम्ड वाले में आपका फ्रीक्वेंसी घटते घटते 0 हो जाता है, फोर्स्ड वाले में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट चलता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा,
पूरा कंप्लीट अच्छे से। कंप्लीट मतलब सर, कंप्लीट मतलब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, ये सब आपको एकदम अच्छे से करना है ना। पक्के तौर पे ये टॉपिक आएगा ऑसिलेशन के अंदर। ये जो आपका डैम्ड ऑसिलेशन है एंड जो फोर्स ऑसिलेशन है, ये पक्के तौर पे आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से छाप लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड चेंज करते हैं और लास्ट कौन सा चैप्टर बच गया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसका हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो चलिए गाइज, फाइनली जो लास्ट चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि जो आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग गौर फरमाते हैं, ठीक है। तो गौर फरमाइए गाइज, यहां पर सर गौर फरमाना पड़ेगा। देखिए यहां पर ध्यान से, इधर उधर मत देखिए, आपका एग्जाम है, जल्दी से यहां पर कीजिए। सर क्या बोल रहे हैं सर, बड़ा खराब रैप था। तो देखिए यहां पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, अगर आप चैनल पे अभी भी बने हुए हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है और आपको किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए। सर पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो डालिए, आज से आप वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई आएगा, भाई जरूर आएगा, एकदम अच्छे से आएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बस मतलब हम लोग बस शूट ही करने, मतलब स्टार्ट ही करने वाले बस उसको, है ना। और अभी कुछ व्लॉग्स भी आएगा, इंपॉर्टेंट व्लॉग, जैसे एग्जाम रिएक्शन, ये सब के ऊपर भी वीडियो आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, सर अभी आप बीच बीच में क्या बोले, कुछ नहीं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या इंपॉर्टेंट है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। वाह, बड़ा मजेदार टॉपिक है और पक्के तौर पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो पोस्टुलेट्स होता है स्पेशल थ्योरी का, सबसे इंटरेस्टिंग पता है, यही चैप्टर है आपका पूरा, मतलब आपका फर्स्ट ईयर में सबसे इंटरेस्टिंग। बाकी सारा चैप्टर मजेदार है, लेकिन ये चैप्टर बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हर टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिलेक्टेड टॉपिक लेके आए हैं आपको एग्जाम में पास करने के लिए। देखिए तो यहाँ पर देखिए, पास नहीं, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी, सर आपका भी सिर्फ पासिंग मार्क्स आता था? नहीं, मेरा अच्छा मार्क्स आता है, आता था, ठीक ठीक ठीक, आता भी है अगर कोई चीज़ का एग्जाम देने पे। सर आपका कौन सा ईयर है, देखो यहाँ पर पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा मजेदार टॉपिक, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त। उसका टाइम डायलेशन, वाह 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 वाह, टाइम डायलेशन, वाह मजा आ जाएगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये वाला E इज इक्वल्स टू mc², इसका डेरिवेशन तो पक्के तौर पे कीजिएगा, एकदम 100% इसका डेरिवेशन अच्छे से करके जाइएगा। E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। ये कौन दिया था, आइंस्टीन्स इक्वेशन, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो करके जाइएगा। फिर अब देखिए रिलेटिव, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के जैसा ही बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर, जैसे कि आपका रिलेटिविस्टिक एक्सेलरेशन, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो सब हम नहीं लिखे यहाँ पर एक हमको इंपॉर्टेंट लगा रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, जो कि आ सकता है, तो उसको हम लिख दिए। और लास्ट में फिर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ये एक लास्ट टॉपिक हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो बस इतना करके जाइए, स्पेशल थ्योरी का ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है ना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि क्या पढ़ना है। आपके हेल्प के लिए गाइस ये सब वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको और कुछ हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर स्पेशल थ्योरी के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ला करके और वीडियो बस मतलब ऐसे ही बनाने वाले, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोग प्योरली यहाँ पर, बल्कि मैं यहाँ पर, सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर ऑब्वियसली अभी, तो प्योरली हम लोग यहाँ पर टीचिंग के लिए ही आए हैं ना। आपको पूरा बीएससी को अच्छे से एकदम डिटेल में कंप्लीट करवाएंगे मजे के साथ, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ओके।